हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग है सभी को सुप्रभात है। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। मार्केट चल रहा है अपने 21,574 के आसपास। गैप अप ओपनिंग हुई है। गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट भी कंटिन्यू कर रहा है। तो देखते हैं अपने ऑप्शन चेन पे मार्केट को पकड़ने की, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। पैसा थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से पैसा बन सकता है। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने LTP कैलकुलेटर पे, फ्री वाले LTP कैलकुलेटर पे, एडवांस ऑप्शन चेन। ठीक है, लेकिन सारे रूल्स इसमें वही लगेंगे जो सर ने, विनय प्रकाश तिवारी जी ने सिखाए हैं। तो जैसा कि हमारा सबसे पहला नियम है कि हम ऑप्शन चेन के हिस्टोरिकल डाटा में देखते हैं कि सुबह से मार्केट में क्या हुआ है। तो अब हम चलते हैं अपने हिस्टोरिकल डाटा में। यहाँ डेट डालते हैं, एक्सपायरी आज की डेट डालते हैं, टाइम सेलेक्ट करते हैं 9:15 AM और करते हैं इसको प्ले करने के बाद पहली क्लिक में जो सपोर्ट और रजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है, 21,000 पे सपोर्ट, 21,000 पे रजिस्टेंस। ठीक है, 21,500 पे सपोर्ट, 21,500 पे रजिस्टेंस। ठीक है, बहुत स्लो वॉइस में, ना कोई स्पीड ना कुछ, बड़े आराम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। ठीक है, तो सपोर्ट जो है 21,500 पे, रजिस्टेंस 21,500 पे है। तो अब इसको हम प्ले करते हैं और प्ले करने के बाद देखते हैं कि क्या हुआ मार्केट में। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए समय हो रहा है 9:21। 9:21 पे हमें क्या दिख रहा है? पहली क्लिक में हमें क्या दिखा था? सपोर्ट और रजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस में, दोनों स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, अब 9:21 पे हमें दिख रहा है कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रजिस्टेंस WTT हो गया है 80%। 21,500 से 21,600 पे ये रजिस्टेंस WTT हो गया है, यानी कि और टॉप की तरफ कमज़ोर हो गया है, ऊपर जाने के लिए रेडी हो गया है। ऐसा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 कहती है। ठीक है, एज पर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के नियम के अनुसार। फिर से प्ले करते हैं इसको। प्ले कर दिया इसको और आप देखेंगे सपोर्ट भी जो होता है, सपोर्ट भी WTB हो गया है सपोर्ट। अब इस केस में क्या होगा, आप अगर देखेंगे तो रजिस्टेंस WTT 92%, सपोर्ट WTB 78%। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। रजिस्टेंस, अब आप देखिए रजिस्टेंस पूरा शिफ्ट हो गया है। रजिस्टेंस 21,500 से 21,600 पे शिफ्ट हो गया है, लेकिन सपोर्ट की परसेंटेज भी बढ़ रही है। तो ये बाज़ार को कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने की तैयारी हो रही है। रजिस्टेंस शिफ्ट हो गया है, रजिस्टेंस शिफ्ट होता है तो बाज़ार टॉप की तरफ चलता है, बुलिश होता रहता है। लेकिन सपोर्ट भी WTB हो गया है, उसकी परसेंटेज भी बढ़ रही है। तो ये मार्केट को धीरे धीरे कंसोलिडेट करने की तैयारी हो रही है। तो अब इसको चलते हैं और थोड़ा बढ़ाते हैं आगे, देखते हैं WTB और परसेंटेज क्या खेल रचती है। रजिस्टेंस की परसेंटेज कंटिन्यू कम हो रही है और सपोर्ट की परसेंटेज देखें तो 78% बनी हुई है कंटिन्यू, वो भी धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है। सपोर्ट की परसेंटेज, रजिस्टेंस की परसेंटेज पूरी तरह से डिक्रीज़ हो गई है और सपोर्ट भी WTT हो गया। अब ये पूरी तरह से हमारे फेवर में बाज़ार कैसे आता है इसको देखते हैं। अब चलते हैं अपने एक्चुअल डाटा पे। ठीक है, जैसे कि हमने हिस्टोरिकल डाटा में देखा कि पहले सपोर्ट और रजिस्टेंस दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे थे, 21,000 पे सपोर्ट, 21,500 पे रजिस्टेंस। ठीक है, तो उसके बाद रजिस्टेंस WTT हुआ, WTT होने के बाद ये शिफ्ट भी हो गया और सपोर्ट WTB हुआ। WTB होने के बाद वो दोबारा से स्ट्रॉन्ग भी हो गया और ये टॉप की तरफ 77% वीक हो गया। और रजिस्टेंस की बात करें तो रजिस्टेंस की स्ट्रेंथ 21,600 पे अच्छी स्ट्रेंथ बना रहा है, क्योंकि ये रजिस्टेंस की परसेंटेज डिक्रीज़ हो रही थी। ठीक है, तो ये हो गया सपोर्ट और रजिस्टेंस की बात। अब सपोर्ट और रजिस्टेंस फाइंड आउट हो गए, सपोर्ट और रजिस्टेंस की वीकनेस फाइंड आउट हो गई। अब हम देखते हैं कि इसमें 2.0 क्या करती है। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे काफ़ी राइडिंग हो रही है पुट की अच्छी तरह से, और ऊपर की बात करें तो यहाँ पे भी पुट की राइडिंग अच्छी हो रही है। एक्सटेंशन ऑफ रजिस्टेंस से बात करें तो यहाँ पे कुल मिला के देखा जाए
तो दोनों एक साथ कॉल और पुट की राइटिंग हो रही है। अब बात करते हैं कि ट्रेड कहाँ से ली जाए। ट्रेड लेने के लिए अगर आप कॉल साइड के ITM में अगर देखेंगे तो पूरा OI चेंज रेड है, ठीक है। इस OI चेंज का रेट 23,72,850, 16,18,650, इन नंबरों पे आपको ध्यान रखना है। अगर ये 23 लाख और माइनस होता जाता है और ये 16 लाख जो है ये कम डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, तब ये आप मान के चलिए कि बाज़ार बुलिश रहेगा। 2.0 भी अभी कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से बुलिश है, ठीक है। सपोर्ट, अगर जो सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट 21,400 पर WTB दिखा रहा है 75% पे, लेकिन 21,550 पे WTT है 77%, ठीक है। अगर ये 77% की जो परसेंटेज है 21,500 पे जो येलो कलर है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात हो गई। अब ट्रेड को कहाँ से एग्जीक्यूट किया जाए, तो उसके लिए सबसे पहले हम 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 612 और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 467। पहली लाइन हमारी रहेगी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 612 और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 467, ये लेवल 467। अब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के बीच में डाइवर्जन कितने हैं वो चेक करना है। तो अगर आप देखेंगे तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के बीच में एक स्ट्राइक प्राइस है, तो 2 डाइवर्जन आएंगे। तो पहला डाइवर्जन 21,561 का कॉल साइड का और 21,513 का पुट साइड का डाइवर्जन, ठीक है। तो एक लाइन हमारी यहाँ रहेगी 21,567 और 21,513, ये हो गई हमारी 4 मैजिकल लाइन, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखेंगे रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप की तरफ शिफ्ट हुआ है तो बाज़ार को बुलिश होना चाहिए। सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, सपोर्ट स्ट्रांग होने के बाद सपोर्ट नीचे से जो WTB हुआ वहाँ से स्ट्रांग हो गया और स्ट्रांग होने के बाद ये WTT हो गया 21,550 पे, तो ये एक रिस्की बाइंग हो जाती है और सेफ बाइंग यहाँ से बनेगी, ठीक है। और ये बाज़ार आपको ये 21,657 तक का लेवल देखने को मिल सकता है अगर ये रजिस्टेंस यहाँ पे स्ट्रांग हो जाता है तब। और इन केस दिन में कहीं ये रजिस्टेंस दोबारा से इंक्रीज़ हो गया और 21,500 पे शिफ्ट हो गया, तो ऐसे केस में बाज़ार दिन में आपको बॉटम की साइड पे भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा होना चांस मुश्किल है। ये रजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाएगा तो आपको ये वाला लेवल भी देखने को मिल सकता है आज के समय में, और यहाँ से रिस्की बाइंग रहेगी और सेफ बाइंग यहाँ से रहेगी। अभी जो बाज़ार आपको 551 के आसपास आता वो दिख रहा है इस तरह से, यहाँ पे बाज़ार जब आए तो छोटा सा रिस्क लेके आप यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरे केस में अगर यहाँ से मार्केट फिसल जाता है तो ये आपके लिए एक सेफ बाइंग हो जाएगी। बट याद रखिए यहाँ तक मार्केट आने के लिए यहाँ पे मार्केट आने से पहले सपोर्ट WTB नहीं होना चाहिए। अगर सपोर्ट WTB हुआ तो मार्केट एक स्ट्राइक प्राइस नीचे और खिसक जाएगा, ठीक है। अगर सपोर्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहा तब यहाँ से आप अच्छी बाइंग के लिए यहाँ तक जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी जर्नी, जय हिंद।